नमस्ते आप सभी को। आज हम चलते हैं कक्षा 12वीं का जो पाठ है फणीश्वरनाथ रेणु जो है पाठ 14 है पहलवान की ढोलक। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे और आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न उत्तर की ओर। इससे पहले आपसे निवेदन है कि ललित गुप्ता सर 560 ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप अपने और भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और कई आपके मिलने वाले हों दूसरे विद्यालय में पढ़ते हों तो इस YouTube चैनल को उन बच्चों को आप देखने के लिए बोलें या उसको सब्सक्राइब करवाएं। इसके बाद इंस्टाग्राम आईडी में ललित.गुप्ता67 इस पर भी आप यही पढ़ाई से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। और कोई से भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो 9587954117 9587954117 पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? तो उत्तर है यहाँ पर कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में गुरु और शिष्य के समान तालमेल था। उसे हर थाप पर प्रेरणा मिलती थी, उसके दांव पेचों में अचानक फुर्ती बढ़ जाती थी, उसे ढोलक पर हर ताल कुश्ती को दांव बताती हुई महसूस होती थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर, ये पहले ही प्रश्न है। पहले प्रश्न में बड़ा प्रश्न था, इसके दो भाग थे। तो इसी पहले प्रश्न का दूसरा भाग है, पाठ में आया ध्वन्यात्मक जो शब्द है ना, और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है? ढोल की आवाज जो है वो आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, इसी प्रश्न को हम देखते हैं। तो ढोल की आवाज से हमारा मन क्या होता है? उत्साहित हो जाता है और हमारे अंदर क्या होता है? एक जोश भर जाता है। आगे देखते हैं, कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए? कौन कौन सा मोड़ आया और उसमें लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए? देखते हैं, कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। जैसे क्या क्या परिवर्तन आए कि जैसे माता पिता का बचपन में देहांत हो जाना, उसके माता पिता बचपन में खत्म हुए थे। सास द्वारा पालन पोषण किया जाना, उसके सासू के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाना। और इसके बाद बिना गुरु के जो कुश्ती सीखना और ढोलक को अपना गुरु बनाना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, ये ढोलक ही मेरा गुरु है? देखते हैं, लुट्टन ने जब पहली बार पहलवानी करने दंगल में जाता है, लुट्टन जो है जब पहली बार पहलवानी करने दंगल में जाता है तो एकमात्र ढोलक की आवाज होती है जो उसे अपना साहस बढ़ाती नजर आती है ना। मतलब ढोलक ही उसका साहस बढ़ाती है। ढोल की हर थाप में वह एक निर्देश सुनता है जो उसे अगला दांव खेलने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए वह ढोल को अपना गुरु मानता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान जो है वो ढोल, है ना, लुट्टन पहलवान जो है वो ढोल क्यों बजाता रहा? मतलब महामारी फैली और अपने बच्चे उसके खत्म हो गए, फिर भी वो ढोल बजाता रहा। क्यों बजाता रहा? ऐसी स्थिति के बावजूद भी, जो ऐसी स्थिति उसके बावजूद भी लुट्टन पहलवान जो है ढोल इसलिए बजाता रहा ताकि वो अपनी हिम्मत न टूटने का पता लोगों को दे सके, लोगों को ये पता चल सके उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं टूटी है। वह अंतिम समय तक, है ना, अपनी बहादुरी और दिलेरी का परिचय देना चाहता था। ढोल के साथ उसके हृदय का नाता जुड़ गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पे आ गए हम लोग, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। ढोलक की आवाज से रात की विभीषिका और सन्नाटा कम होता था, है ना। जब ढोल बजता था तो जो सन्नाटा था रात का वो कम हो जाता था। महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। इस प्रकार ढोल की आवाज जो है वो मृत प्राय गांव के लोग जो गांव जो है गांव वालों की जो नसों हैं, जो गांव वालों के नसों में भी संजीवनी शक्ति को भर देती थी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अब हम चले हमारे प्रश्न नंबर 6 पर। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों में क्या अंतर होता है? और यदि ये इतना बड़ा प्रश्न तो आएगा नहीं, हमें सबको पता है कि इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। तो इसमें यह हो सकता है कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्यास्त के दृश्य क्या था और सूर्योदय का दृश्य क्या था, ये हो सकता है। तो देखते हैं पहले महामारी फैलने के बाद सूर्योदय का दृश्य क्या है। तो महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही खांसते कराते हुए अपने घरों से निकल करके जो जो है ना
जो लोग हैं महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही खांसते कराते हुए अपने घरों से निकल करके अपने पड़ोसी और आत्मीय लोगों को ढांढस देते थे। ये बचे हुए लोगों को रोकर दुखी न होने को कहते थे। ठीक है, तो महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही, यहाँ थोड़ा सा आप जोड़ लेंगे, होते ही जो लोग है ना, खांसते कराते हुए अपने घरों से निकल करके अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढांढस देते थे और बचेरे लोगों को रोकर दुखी न होने को कहते थे। अब देखते हैं सूर्यास्त का जो समय था वो कैसा था। सूर्यास्त होते ही लोग अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते थे और चूं तक नहीं करते थे, क्योंकि महामारी फैली हुई थी। तब उनके बोलने की शक्ति भी जा चुकी होती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को भी अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत उनकी माताओं में भी नहीं होती थी। इस तरह से हमने हमारे पहलवान के ढोलक पाठ को पूरा किया। आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे और आप लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहे। ठीक है, और इसके बाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।